ये आषाढ़ मास की पूर्णमासी, इस दिन व्यास जी का प्राकट्य हुआ और उन्होंने मानव के लिए वेद लिखे, पुराण लिखे कि मानव पढ़ के अपने जीवन को सजाए संवारे। गुरु पूर्णिमा को ही बुद्ध भगवान का भी प्राकट्य हुआ, तो इसको बुद्ध पूर्णमासी भी कहा जाता है। अब ये जो भी साकार रूप में आ रहे हैं, जिन्हें हम गुरु कह रहे हैं, क्योंकि मानव को हर शिक्षा के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। माता पिता द्वारा वो संसार में आता है और संसार में आकर वह जितनी भी विद्याएं सीखता है, सब विद्याएं गुरु द्वारा ही सिखाई जाती हैं। सबसे पहले गुरु होते हैं माता पिता, फिर जैसे जैसे आयु बढ़ती है ऐसे ऐसे गुरु भी बदलते जाते हैं। तो गुरु पूर्णमासी का महत्व हमारे अंतर मन में पूरे ही समर्पण भाव से, श्रद्धा भाव से बना रहना चाहिए। पूर्णमासी का पूरा चांद राजा जनक जी के यहाँ फैला हुआ है। अष्टावक्र जी के चरणों में बैठकर राजा जनक जी आषाढ़ पूर्णमासी का महत्व समझ रहे हैं। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि गुरु जैसा कोई दाता नहीं है, गुरु जैसी कोई मत नहीं है। गुरु कह रहे हैं कि आंतरिक यात्रा पे उतर जा, अंदर चला जाओ। अंदर से मिलाते हैं, जो अंदर बैठा हुआ विराजमान है, जो छठा तत्व है, जिसकी वजह से हम समस्त कार्य कर रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं। तो गुरु ही हैं जो हमें ज्ञान देकर हमें सुंदर सा जीवन बनाने के लिए कह रहे हैं कि किस तरह से तुम मानव जीवन को सजा सकते हो, संवार सकते हो। युगों युगों से ये आत्मा प्यासी थी, जिज्ञासु बनाया निरंकार ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने। और जितनी आत्माएं जिज्ञासु बनी उन्हें साकार सदगुरु जी मिल गए। ब्रह्मांडों में हम ही आत्माओं को चुना। संदीपन ऋषि जी के यहाँ प्रभु श्री कृष्ण जी ने शिक्षा ली, 64 कलाएं सीखी। पूछा कि गुरु दक्षिणा में क्या दूं। गुरु जी ने देने से मना कर दिया कि तुम इतने प्यारे शिष्य हो, तुमसे क्या लो। कृष्ण, तुमने तो मुझे मर्यादाएं दे दी, अनुशासन दे दिया। तुमने मुझे आश्रम में रहकर जो कुछ दिया है, शांति का दान, सभी विद्यार्थियों को तुमने इतना महत्वपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा दी है। अब इसके आगे क्या लो। गुरु माता से पूछा, वो अपने पुत्र के लिए बेचैन रहते थे, तो गुरु दक्षिणा में उनके पुत्र को लाकर उन्हें जीवित दर्शन करा दिए। जो पूरा ब्रह्मा है, ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म है, जो वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है।
फिर हमारी तो औकात क्या। प्रभु श्री राम जी आए, उन्होंने भी वशिष्ठ जी के यहाँ जाकर पूछा क्योंकि आत्मा जिज्ञासु थी, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ गुरुदेव, मुझे बता दो, मुझे बता दो, मुझे बता दो। गुरु जी ने बता दिया। तो गुरु व्यास जी ने हमारे जीवन को सुंदर बना दिया। कथाएं जो आत्मा गा रही हैं, आत्मा नृत्य कर रही हैं, उन्हें ही गुरु मिलते हैं, उन्हें ही गुरु मिलते हैं, उनका ही जीवन सजता है, संवरता है मालिक। वह चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते निरंकार के बिना, जो ब्रह्म ज्ञानी है। एक ही दृष्टि गुरु की काफ़ी है। साकार में सेवाएं हो जाए सदगुरु जी की, सेवाएं जो साकार में कर लेता है वही गुरु ज्ञान पे टिक सकता है। अपने अहंकार को छोड़कर साकार और निरंकार की भक्ति करनी होती है। जो अहंकारी है उसे ज्ञान मिल तो जाता है पर टिक नहीं पाता है। शिव कह रहे हैं कि तुम डरो मत, शमशान से, मरघट से, भूत प्रेतों से, सभी आत्माएं मेरी हैं। तुम डरो अपने अहंकार से, तुम डरो अपने कर्मों से, पर कर्म ही इंसान ऐसे करता है और फिर चालाकियों में पड़ता है। तो गुरु ज्ञान ऐसे टिक नहीं सकता है। ये आत्मा का सौदा है, परमात्मा से मिलना है, ये आत्मा का सौदा है। गुरु कृपा जहाँ बरसती है वहाँ फिर मन की धरती तरसती नहीं है। सुख और दुख से ऊपर उठकर वह भक्ति करता है, आनंद की प्राप्ति हुई है। और आनंद में तो सुखी सुख है, सुखी सुख है। तो गुरु पूर्णवासी हमें सत्य की याद दिलाती है कि हमें सत्य के साथ रहना है। वेदों को वास्तव में ही हम पढ़ें, इन पे बहुत उंगलियां उठ रही हैं, पर मेरे मिशन पे मालिक, मेरे मिशन में लगातार ऐसी मत चल रही है कि एक एक बात मुझे वेदों की समाई हुई लगती है। जब इस संत निरंकारी मिशन में दासी पहुंची तो गुरु कृपा से, निरंकार की कृपा से भक्ति चल रही थी और कुछ पठन पाठन भी होता था, श्रवण भी करती थी बच्ची। तो पूरी तरह से आत्मा जिज्ञासु थी। और वहाँ जो भी कुछ मुझे सुनने को मिला, मुझे कर्मों में मिला, सबकी करनी कथनी एक थी संतों महात्माओं की। सतगुरु जी स्वयं अपने आप को दास बता रहे हैं, सतगुरु जी स्वयं सेवा कर रहे हैं, गुरु परिवार स्वयं सेवाओं में लगा हुआ है। वो चरणामृत हो, चाहे पर्चियों का कटवाना हो, चाहे दरियों का बिछाना हो, चाहे जोड़ों की सेवा हो, लंगर की सेवा हो, पानी पिलाने की सेवा हो, शौचालय की सेवा हो, संत समागम की सेवाएं हों। एक एक संत, पूर्ण संत लगातार सतगुरु जी की सेवाओं में लगा हुआ, कोई और दूसरा भान ही नहीं, निष्काम भाव की सेवाएं, तन मन धन निरंकार का है। गुरु जी ने बता दिया,
पहला ही प्रण दे दिया। ये सब बातें वेदों में लिखी हैं, पुराणों में लिखी हुई हैं। किस तरह की औषधि लेनी है, किस तरह की हमें वस्त्र पहनने हैं, किस तरह से हमें बोलना है, किस तरह का सात्विक भोजन करना है। ये सद्गुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर उठ के जीने की अवस्था है, सद्गुरु जी की प्राप्ति। स्वयं संत चले आते हैं, स्वयं संत चले आते हैं और संत ही सद्गुरु जी बन जाते हैं। कैसे? क्योंकि सद्गुरु जी में, संतों में पूरी समाई होती है, सहजता होती है, सरलता होती है। वो जो जिज्ञासु है, उसकी आत्मा जिससे मिलना चाह रही है, जिसको देखना चाह रही हैं, उसे मिलाते हैं, उसे दिखाते हैं, उसे सुनाते हैं और भवसागर पार कराने का पूरा अपने ऊपर जिम्मा ले लेते हैं। जिसको कोई नहीं पूछता उसको गुरुजी पूछते हैं। एक बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया, उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वो बच्चा कह रहा है 5-6 साल का, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, क्योंकि हमें नहीं पता, अब तेरा भरण पोषण हमसे नहीं होता। बाहर फेंक दिया, इधर बैठा उधर बैठा, गुरु के आश्रम में पहुंच गया। आश्रम वालों ने भी बाहर ही भगाना चाहा, दृष्टि गुरुजी की पड़ गई। गुरुजी ने कहा आने दो, आने दो, आने दो। जिसे कहीं ठिकाना नहीं है उसे गुरु के यहाँ ठिकाना है। ये सब विधि का विधान, साकार निरंकार एक होते हैं, इसमें भेद नहीं होता है। जिसने गुरु जी को धारण किया है, गुरु ज्ञान को धारण किया है, समर्पण हो जाएं, श्रद्धा भाव के साथ शुक्रियाने में पहुंच जाएं, किंतु परंतु में ना आए, उलझनों में ना पड़े। इन्होंने तो हमारी दुविधा को मिटा दिया। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, पता चल गया। इस नश्वर शरीर का त्याग जब होगा तो ये आत्मा इधर उधर नहीं भटकेगी, निरंकार में विराजमान हो जाएगी, एक मिल हो जाएगी। फिर इधर उधर नहीं भटकना है इस आत्मा को। ये सद्गुरु जी सेवा करते हैं, सफल बना देते हैं मानव तन को, मानव चोले को। फिर आना नहीं होता है पूर्ण संत का, निष्काम भाव से सेवा करने वाले का। फिर इस दुनिया में, इस मृत्यु लोक में आना नहीं होता है। फिर वह प्रभु के साथ ही रहता है, प्रभु के साथ ही रहता है। वो ना पुण्य कर्म करता है, ना पाप कर्म करता है। वो इनसे ऊपर उठ के विशाल के दर्शन करता हुआ विराट हृदय लेकर जीता है। उसका वह सत्य से नाता है, सच्चाई में पहुंचा हुआ है वो। रहमत करो, कृपा करो कि दीनहीन होकर गुरु के द्वार जाएं। तो उस बच्चे को अंदर बुलाया, स्नान कराया, हवन में बैठाया। उस बच्चे ने भी पूरे मन से गुरु जी की सेवाई की। एक दिन बारिश आई, यज्ञशाला में यज्ञ चल रहा है, पेड़ टूट गए हैं, पानी अंदर आ रहा है। गुरु जी ने कहा जाके रोको इसको। वो लेट गया, बांधने लगा अपने शरीर से ही। जब हवन हो गया, सारी सेवाएं हो गई, तब गुरु जी की दृष्टि गई कि तुम ये क्या कर रहे थे। इनके गुरु जी, इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं था, कुछ रुक ही नहीं रहा था। गुरु जी ने देख लिया और फिर घोषित भी कर दिया कि आज से ये मेरी गद्दी संभालेगा और प्रचार करेगा ज्ञान का। जो वहाँ पर बहुत सालों से बैठे हुए थे,
उस काफ़ी समय से थे, उन्होंने विरोध भी किया। सतगुरु जी ने कहा ये गद्दी योग्य शिष्य को ही दी जाती है। फिर सतगुरु जी ने कहा जाओ अब तुम जाकर ज्ञान का प्रचार करो। वो बच्चा प्रचार के लिए निकला। जिन्होंने उसे धक्के मार के निकाला था उन्होंने उसका सत्कार किया। आज वो कह रहे हैं कि आ जाओ। गुरु दर पे जो चला गया उसकी ज़िंदगी बन गई, और यदि नहीं बनी है तो कमी है मेरी सोच में, मेरी समर्पण में, मेरी शिक्षा को अपनाने में। सतगुरु जी तो सब तरह का अंधेरा मिटा देते हैं, अंधकार चारों तरफ जो है उसे मिटा देते हैं। जैसे सूरज उदय होता है और उदय होते ही सूरज अंधकार को मिटा देता है। अंधकार पूछता नहीं है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, स्वतः ही चला जाता है। ऐसे ही जिस हृदय में गुरु ज्ञान समा गया है तो अंधकार, छोटी सोच, तंगदिली, ये सब अपने आप ही चले जाएगा। दैत्य भाव, और यदि अभी भी है वैर ईर्ष्या द्वेष, तो फिर वह जीव अभी गुरु ज्ञान पे चल नहीं रहा है। उसे चलना होगा, चलना होगा। साध की संगत कर ले बंदे, चेहरे को पुरनूर करे। साध की संगत कर लेगा तो दिल विच मस्ती आएगी, वो नृत्य करेगा, नृत्य करेगा। सदगुरु बाबा बूटा सिंह हैं जी को जब ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई तो कह रहे हैं मिल गया मिल गया मिल गया, आनंद दे रहा है। उनके मित्र कह रहे हैं, दोस्त कह रहे हैं कि तुझे मिला है, तू हमें मत सुनाया कर। तो इनके मैं तो बीजों की बोरी लिए हूँ, बीज बिखेर रहा हूँ, कहीं तो पुष्प खिलेगा ज्ञान का। तो ये बीज रोपण हो रहा है, बीज डाला जा रहा है। लोग कहते हैं हमसे कि दिखावे की भक्ति नहीं, मालिक दाता, भक्ति को नापा नहीं जा सकता, भक्ति को तोला नहीं जा सकता, सिर्फ ज्ञान को बताया जा सकता है, वो भी गुरु कृपा से, गुरु कृपा से, निरंकार की कृपा से। कि मुझे आनंद आ रहा है, आप भी आ जाओ, आप भी आनंद ले लो, आप भी मुक्त हो जाओ। आप भी ना सोने की जंजीरों में बंध हो, ना लोहे की जंजीरों में बंध हो। आओ आप भी पिंड दान कर दो अपना, ये शरीर हमारा पिंड है ना, इसको दान कर दो। आओ, यही तो चाह रहे हैं सतगुरु जी, इसी में तो मेरी सफलता है। किंतु परंतु हम यही करते रहेंगे, कब बारी आएगी फिर हमारी, फिर ये रूह डाली जाएगी, आत्मा डाली जाएगी किसी और शरीर में, किसी और शरीर में, किसी और शरीर में। तो आषाढ़ मास की पूर्णमासी को पूर्ण चंद्रमा जो निकल रहा है, उसकी जो रोशनी है, वास्तव में ही मेरे मन का वो मावस का घोर अंधकार मिट जाना चाहिए, और पूर्णमासी का चांद यहाँ पे जागृत रहना चाहिए, उदय रहना चाहिए। और इसकी रोशनी में मैं सदैव अपनी आत्मा को नहलाती रहूं। वास्तव में जिसका मन जो चाहता है, जिसका हृदय जो चाहता है ना, वो उसे मिल जाए। देखो भाई, जिसकी संगति जैसे होगी मन की, उसे वैसा ही तो चाहिए, है ना। अब हम नहीं रह सकते ज़्यादा दिन ऐसे इंसान के साथ कि हमारी संगति कुछ और है मन की, उसकी संगति कुछ और है मन की। वो कुछ और चाहता है, हम कुछ और चाहते हैं, तो गुरु ज्ञान भी वहाँ पर टिकने वाला नहीं है। जब हम गुरमत पे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, कोई बहस नहीं होती है हमारे जीवन में, तो सतगुरु जी भी वहाँ अपना डेरा डाल लेते हैं। और गुरु ज्ञान है, गुरु शरीर नहीं है। गुरु ज्ञान है, गुरु शरीर नहीं है। हम ज्ञान किसी से भी ले सकते हैं। जैसे विद्यार्थी की कोई जात नहीं होती है, और टीचर की कोई जात नहीं होती है, डॉक्टर की कोई जात नहीं होती है,
मरीज की कोई जात नहीं होती है, ऐसे ही सत्य को बताने वाले सदगुरु जी की भी कोई जात नहीं होती है। बस गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। ये सब जितनी भी लीलाएं हो रही हैं शरीर करके हमें दिख रहे हैं, ये शरीर सबके आने जाने वाले हैं, ये जाएंगे, ये मृत्यु लोक है। यहाँ अपना अपना केदार सब निभाएंगे और फिर चले जाएंगे। जैसे पिक्चर होती है, नाटक होते हैं, उसमें सब अपना केदार निभाते हैं, ऐसे ही हम भी अपना केदार निभाने आए हैं। तो इस केदार को हम सुंदर बना लें। हमारा निर्माता निर्देशक हमसे कुछ चाह रहा है और हम बार बार उसके बताए अनुसार नहीं चल रहे हैं, अपने मन के अनुसार चल रहे हैं। बुद्ध जी ने क्या देखा महल से जब बाहर आई, जब सिद्धार्थ बालक के रूप में है, कभी महल से बाहर नहीं आई। ये तो जन्म होते हैं, कोई किसी के लिए आया है, कोई किसी के लिए आया, कोई बड़े होके कैसा मन बना लेता है, कोई कैसा मन बना लेता है। उनको जो ये ब्रह्म ज्ञान की दात की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उन्होंने एक मृतक को देखा, अर्थी जा रही है, बूढ़े को देखा, रोगी को देखा। इस शरीर में ये सब कुछ होता है, इतना रोवराट मृत्यु पे, ये अर्थी जा रही है, इतने लोग इसके पीछे जा रहे हैं। देखो, बस अपने आप को पहचानने की उन्हें लग गई। सम्राट अशोक को अपने आप को पहचानने की लग गई। वैसे तो संसार पे विजय प्राप्त कर ली, पर अब परम शांति से मिलने की बात मन में आ रही है। तो मालिक दाता, ये मौका हमें मिला है, इसे ना गंवाएं और खूब भक्ति करें। गुरु पूर्णमासी एक दिन ना हो हमारे लिए, हमें अपने गुरुदेव व्यास जी, हमारे अपने आपके शरीर में आए हुए सदगुरु जी पूरी तरह से हर पल याद रहें। विद्यार्थी उनका भी पूरा पूरा सम्मान करें जो हमें शिक्षा सांसारिक तौर पर दे रहे हैं। अपने माता पिता की भी वो खूब देखभाल करें और उनका भी आदर सत्कार करें, क्योंकि वो भी प्रथम गुरु हैं। और माता पिता भी आज के युग में अपना ध्यान रखें विशेष तौर से। धन्यवाद।